हे गाइस, स्वागत है आप सभी का जिज्ञासा एजुकेशन में। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी MPC 006 स्टैटिस्टिक्स एंड साइकोलॉजी की क्लासेस शुरू हो गई हैं। ब्लॉक नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी शुरू कर रहे हैं, जिसका यूनिट नंबर 1 है पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनका हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम स्टैटिस्टिक्स को रटे नहीं, समझ जाएं। पॉपुलेशन क्या होती है, सैम्पल क्या है, टाइप्स ऑफ स्केल क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स ही क्या है, और टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स कितना है हमारे पास। तो शुरू करते हैं पॉपुलेशन से। तो पॉपुलेशन इज अ टर्म यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स टू रेफर द एंटायर डेटा विच वी आर इंटरेस्टेड टू एग्जामिन। मीन्स पॉपुलेशन एक ऐसा टर्म है जो कि स्टैटिस्टिक्स में उस डेटा को रेफर करता है जिससे कि हम इंटरेस्टेड हैं एग्जामिन करने के लिए। Population refers to the entire group of people which a researcher intends to understand in regard to a phenomena. Means population जो है उस पूरे ग्रुप को कहते हैं लोगों के, जिसे कि एक रिसर्चर इंटरेस्टेड है अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि वो एक फिनोमिना से रिलेटेड कुछ कंक्लूजन्स निकाल सके। फॉर एग्जाम्पल, if we wish to measure teaching aptitude of MA psychology student, the teaching aptitude of all the enrolled MA psychology students is the population of data. Means कि हम अगर MA psychology के students का teaching aptitude को measure करना चाहते हैं, तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने MA psychology में enroll किया है, वो सभी actually population होंगे। Next term is sample. Sample is a set of individuals selected from the population to adequately represent the population. Sample individuals का वो set है जो कि population में से ही select किया गया है ताकि वो उस population को represent कर सके. It should be selected randomly. और इसको बहुत जानबूझ के इस पर्सन को उठाओ, इसको उठाओ, ऐसे करके नहीं सेलेक्ट करते हैं, इसे randomly सेलेक्ट किया जाता है। For example, suppose we wish to measure teaching aptitude of MA psychology student by using a verbal aptitude teaching test. हम verbal aptitude teaching test के थ्रू MA psychology के जो students हैं उनका teaching aptitude measure करना चाहते हैं, तो it is not possible and not convenient to measure the teaching aptitude of all enrolled MA psychology students, and hence we must usually be satisfied with the sample drawn from this population. मीन्स कि ये पॉसिबल भी नहीं है और कन्वीनियंट भी नहीं है कि जितने भी बच्चों ने MA साइकोलॉजी में एनरोल किया है उन सबका टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जा सके। तो इसीलिए हम उनमें से कुछ बच्चों को ग्रुप में सिलेक्ट कर लेंगे और फिर उन पर वो टेस्ट को अप्लाई करेंगे, और फिर उनसे जो कंक्लूजन निकलेगा वो उस पूरी पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर देंगे। तो जो बच्चों का ग्रुप हमने निकाला है एक्चुअली वही सैंपल है। इसे एक पिक्चर के थ्रू अच्छे से समझा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो बड़ा सर्कल है वो एक्चुअली पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स MA साइकोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ये हैं। हम इसमें से टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो टेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम सबका जो टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट है वो ना लेकर हम उनमें से कुछ लोगों को रैंडमली सेलेक्ट करेंगे और उन पर उस टेस्ट को अप्लाई करेंगे, और फिर उनसे जो रिजल्ट्स निकलेंगे उसको इस पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर देंगे। तो ये जो छोटा सा ग्रुप है वही सैम्पल है, और ये जो पूरा एंटायर MA साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो पॉपुलेशन है। आई होप पॉपुलेशन एंड सैम्पल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की ओर, वो है स्केल। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्केल्स यूज्ड इन मेजरमेंट। मीन्स जब हम मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास 4 तरह के स्केल होते हैं। वन इज नॉमिनल स्केल, नेक्स्ट इज ऑर्डिनल स्केल, थर्ड इज इंटरवल स्केल, एंड लास्ट इज रेशियो स्केल। So let's start with nominal scale and ordinal scale. Nominal scale deals with nominal data. Means nominal scale जो है वो nominal data से deal करता है, या फिर classified data जिसे हम कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है कि जैसे एक पूरी पॉपुलेशन है उसको मेल एंड फीमेल्स में डिवाइड कर देते हैं। मीन्स देयर इज नो ऑर्डरिंग, सो इट हैज़ नो मीनिंग व्हेन वी से मेल ग्रेटर देन फीमेल। मीन्स कि कोई ऑर्डरिंग नहीं है। हम इसे ये भी कह सकते हैं फीमेल लेस देन मेल, सो इट डजेंट मैटर कि हम फीमेल को पहले रख रहे हैं या मेल को पहले रख रहे हैं। These data are also given arbitrary levels such as m/f and 1/0। मीन्स कि इसमें हम जो डेटा है उसको अपनी तरफ से कोई भी लेवल दे सकते हैं। जैसे मेल्स को हम स्मॉल m से दिखा सकते हैं, फीमेल्स को हम स्मॉल f से दिखा सकते हैं। These are also called the categorical स्केल। मीन्स कि इसको कैटेगोरिकल स्केल भी कहते हैं,
और these scales with values that are in terms of categories means ये उस values को measure करता है जो कि in terms of categories show किया जाता है. means यहाँ पर हमारे पास जो data है वो names की form में होता है, ना कि numbers की form में. अब बात करते हैं ऑर्डिनल स्केल की. ऑर्डिनल स्केल जो है वो इंटरवल डेटा के साथ डील करता है. मीन्स इसके बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं. देर आर इन सर्टेन ऑर्डर बट द डिफरेंसेस बिटवीन वैल्यूज आर नॉट इम्पॉर्टेंट. मीन्स ये एक ऑर्डर में होता है. ऑर्डिनल डेटा जो है वो ऑर्डर में होता है, लेकिन इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको कोई मैटर नहीं करता है. फॉर एग्जाम्पल डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन रेंजिंग इन 5 पॉइंट्स. मीन्स 5 पॉइंट्स में से आप अपना डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन बताते हैं, तो आपके पास 1 से लेकर 5 तक नंबर्स हैं कि आप किसी चीज़ को टेस्ट करने के बाद उसमें उसे 1 से 5 में कितना मार्क्स देंगे. तो 1 इज़ इंडिकेटिंग लीस्ट सेटिस्फैक्शन एंड 5 इज़ इंडिकेटिंग द हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन. मीन्स कि अगर आप किसी को 1 मार्क देते हैं 1 से 5 में, तो इसका मतलब है आप उससे बहुत कम सेटिस्फाइड हैं. बट अगर आप किसी को 5 मार्क्स देते हैं तो ये मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं. अब बात करते हैं इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल की. इंटरवल स्केल डील्स विद ऑर्डर्ड डेटा विद इंटरवल. मीन्स इंटरवल स्केल जो है वो ऑर्डर्ड डेटा होता है और उसके बीच में इंटरवल होता है. दिस इज अ कांस्टेंट स्केल बट हैज़ नो नेचुरल ज़ीरो. ये एक कांस्टेंट स्केल होता है और इसमें ज़ीरो शामिल नहीं होता. डिफरेंसेस डू मेक सेंस, और इसमें जो डिफरेंस होता है उसका एक खास मतलब होता है. Example of this kind of data include for instance temperature in centigrade और Fahrenheit. मीन्स कि जो टेम्परेचर को हम दिखाते हैं सेंटीग्रेड में या फ़ारेनहाइट में, वो एक्चुअली एग्जाम्पल है इंटरवल स्केल का. द डेट्स इन अ कैलेंडर, इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इंटरवल स्केल. इंटरवल स्केल प्रोसेसेस 2 out of 3 important requirements of a good measurement scale. मीन्स इंटरवल स्केल जो है उसको 3 इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं. दैट इज़ मैग्नीट्यूड, कि उनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया जा सके, एंड इक्वल इंटरवल होना चाहिए बट लेक द रियल और एब्सोल्यूट ज़ीरो पॉइंट, लेकिन उसमें कोई भी एब्सोल्यूट ज़ीरो पॉइंट नहीं होना चाहिए. अब बात करते हैं रेशियो स्केल की. तो रेशियो स्केल डील्स विद ऑर्डर्ड कांस्टेंट स्केल विद अ नेचुरल ज़ीरो. मीन्स रेशियो जो स्केल है वो कांस्टेंट भी होता है, ऑर्डर्ड भी होता है, लेकिन उसमें ज़ीरो भी इंक्लूडेड रहता है. इसके लिए जो एग्जांपल है वो है हाइट, वेट, एज और लेंथ. नाउ द नेक्स्ट important term is statistics. Statistics is concerned with scientific method for collecting, organizing, summarizing, presenting and analyzing data, as well as deriving valid conclusions and making reasonable decisions on the basis of this analysis. Statistics actually scientific method है जिसमें collecting of data, organizing, summarizing, presenting, analyzing, as well as valid conclusions को derive करना और उसमें reasonable decisions को make करना on the basis of the analysis of the data, ये सब कुछ शामिल होता है. Statistics is concerned with the systematic collection of the numerical data. Statistics जो है वो systematic collection of numerical data से concerned रहता है, and its interpretation is also the concern of statistics. Means कि data जो numerical data है उसको systematically collection और उसका interpretation से related जो काम है वो statistics में होता है. The word statistics is used to refer to numerical facts. Means statistics जो word है वो numerical facts के लिए refer किया जाता है, such as the number of people living in particular area. Means कि किस area में कितने लोग रहते हैं, ये statistics का part है. The study of ways of collecting, analyzing and interpreting the facts. Means कि डेटा को कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना और उसे इंटरप्रेट करने के जो तरीके हैं उन सब का स्टडी जो है वो स्टैटिस्टिक्स में किया जाता है. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स की. तो टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास दो तरह के स्टैटिस्टिक्स हैं. वन इज़ पैरामेट्रिक एंड नेक्स्ट इज़ नॉन पैरामेट्रिक. पैरामेट्रिक मीन्स बेस्ड ऑन सम पैरामीटर्स. लेकिन पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स वो लिमिट्स होती हैं जो हमें ये बताती हैं कि कोई काम कैसे हो सकता है और कैसे किया जा सकता है या कैसे करना चाहिए. नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स जो है वो किसी भी पर्टिकुलर पैरामीटर्स पर बेस्ड नहीं होती है. अब डिटेल में देखते हैं पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स क्या है.
A parametric statistical test specifies certain conditions such as the data should be normally distributed, etc. पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो होते हैं वो कुछ कंडीशंस को स्पेसिफाई करते हैं, जैसे कि डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए. In the use of parametric test for making statistical inferences, we need to take into account certain assumptions about the nature of population distribution and also the type of measurement scale used to quantify the data. Means कि parametric जो test होते हैं जब हम इन्हें यूज़ करते हैं इन्फरेंसेस को बनाने के लिए, तब हमें कुछ कंडीशंस को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर क्या है और जो स्केल हमने यूज़ किया है मेजरमेंट के लिए वो कौन सा स्केल है. पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स जो टेस्ट हैं एक्चुअली नॉर्मली इन्वॉल्व डेटा एक्सप्रेस्ड इन एब्सोल्यूट नंबर्स और वैल्यूज रादर देन रैंक्स. एंड एग्जांपल इज द स्टूडेंट टी टेस्ट. पैरामीट्रिक टेस्ट जो होते हैं वो एब्सोल्यूट नंबर्स को इन्वॉल्व करते हैं, ना कि रैंक्स को. और स्टूडेंट्स टी टेस्ट जो है वो एक्चुअली एग्जाम्पल है पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स का. The parametric statistical test operates under certain conditions. Since these conditions are not ordinarily tested, they are assumed to hold valid. Parametric statistical test जो हैं वो certain condition के अंडर में ही ऑपरेट किए जा सकते हैं. हालांकि ये जो assumptions होती हैं, conditions होती हैं, वो ordinarily tested नहीं होती हैं, but still we assume that they are valid. The meaningfulness of the result of a parametric test depends on the validity of the assumption. Means जो parametric test का result आएगा उसका meaningfulness इस बात पर depend करेगा कि हमने assumptions जो हैं वो कितनी valid बनाई थी. Proper interpretation of parametric test based on normal distribution also assumes that the scene being analyzed result from measurement in at least an interval scale. मीन्स जो प्रॉपर इंटरप्रिटेशन है पैरामेट्रिक टेस्ट का जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड होता है, वो ये भी एज्यूम करता है कि जो रिजल्ट हैं जो हमने एनालाइज किए हैं वो एक्चुअली इंटरवल स्केल को यूज़ करके निकाले गए होंगे. The parametric test, namely t-test and f-test, are considered to be quite robust and are appropriate even when some assumptions are not met. मीन्स कि जैसे कि हमें पता है पैरामेट्रिक टेस्ट वो होते हैं जो सर्टेन अजम्पशंस को मेट करते हैं, लेकिन टी टेस्ट और एफ टेस्ट दो ऐसे टेस्ट हैं जो कि तब भी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल समझे जाते हैं, यूज़फुल समझे जाते हैं, जबकि उनकी कुछ अजम्पशंस जो हैं वो वायलेट हो जाती हैं. Parametric tests are useful as these tests are most powerful for testing the significance of the computed sample statistics. पैरामेट्रिक टेस्ट को इसलिए भी यूज़फुल कहा जाता है जस्ट बिकॉज कि ये जो कंप्यूटेड सैम्पल स्टैटिस्टिक्स है उसका जो सिग्निफिकेंस है उसको पावरफुली टेस्ट कर पाते हैं. हाउएवर देयर यूज इज़ बेस्ड अपॉन सर्टेन अजम्पशंस. बस ध्यान रखने की बात यही है कि पैरामेट्रिक टेस्ट जो हैं उनके जो यूजेस हैं वो सर्टेन अजम्पशंस के अंडर ही होते हैं. These assumptions are based on the nature of population distribution. और ये assumptions पूरी तरह से based होती हैं nature of population distribution पे and on the way the type of scale is used. और उस पर भी कि हमने किस तरीके का किस टाइप का scale use किया है to quantify the data measures. We have learned that parametric tests are generally quite robust and are useful even when some of their mathematical assumptions are violated. मीन्स कि हमने ये पढ़ा है कि पैरामेट्रिक टेस्ट जो हैं वो फिर भी स्ट्रॉन्ग एंड यूज़फुल कहे जाते हैं, जबकि उनकी कुछ मैथमेटिकल अजम्पशंस जो हैं वो मेट नहीं की जाती. However, these tests are used only with the data based upon ratio and interval scale or interval measurement. मीन्स कि बस ये ध्यान रखने की बात है कि ये जो टेस्ट हैं वो सिर्फ रेशियो स्केल और इंटरवल स्केल का जो बेस्ड डेटा है उसी में यूज़ किया जा सकता है. अब बात करते हैं नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स की. द नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स डज नॉट रिक्वायर द कंडीशन ऑफ पैरामेट्रिक स्टैट्स. मीन्स नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स को पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स की कंडीशन की कोई ज़रूरत नहीं है. इनफैक्ट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट. नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट भी कहते हैं. Statistical tests which are not based on a normal distribution of data
वो स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा पर बेस्ड नहीं होते हैं और ऑन एनी अदर अजम्पशन आर ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट, और उनमें कोई अजम्पशंस को भी फॉलो नहीं किया जाता है, उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट कहा जाता है। एंड द डेटा आर जनरली रैंक्ड और ग्रुप्ड, और इसमें जो डेटा है वो रैंक्ड होता है या फिर ग्रुप्ड होता है। एग्जाम्पल include the chi-square test and Spearman's rank correlation coefficient। मीन्स कि जो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लाइक chi-square test and next is Spearman rank correlation coefficient। The first meaning of non-parametric cover techniques that do not rely on data belonging to any particular distribution। मीन्स कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो है उसका अगर हम फर्स्ट मीनिंग देखें तो ये वो टेक्निक को कवर करता है जिसमें कि उस डेटा पर बेस्ड एनालाइज नहीं होता जिसमें पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़े। दीज इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूशन फ्री मेथड। This means that there are no assumptions that the data have been drawn from a normally distribution population। मीन्स यहाँ पर ऐसी कोई assumption नहीं होती है कि जो डेटा है वो एक्चुअली किसी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन से ड्रॉ किया गया हो। This consists of non-parametric statistical models, inference and statistical test। और ये सब non-parametric statistical model को यूज़ करते हैं, inferences को यूज़ करते हैं और statistical test को यूज़ करते हैं। Non-parametric statistics. In this, the statistic is based on ranks of observations and do not depend on any distribution of population। नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कि ये वो स्टैटिस्टिक्स है जो कि रैंक ऑफ ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होती है, ना कि किसी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन और एनी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज नो अजम्पशन ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉडल। मीन्स यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल से रिलेटेड कोई अजम्पशन नहीं होती है। इन नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स द टेक्निक डू नॉट एज्यूम दैट द स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉडल इज फिक्स्ड। नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में टेक्निक्स जो हैं ये बिल्कुल भी एज्यूम नहीं करती हैं कि जो मॉडल का स्ट्रक्चर होता है वो फिक्स होता है। इन दिस द इंडिविजुअल वेरिएबल्स आर टिपिकली एज्यूम्ड टू बिलोंग टू पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स होती हैं इसमें जो हर इंडिविजुअल होता है उसे पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करने वाला ही माना जाता है। एंड अजम्पशंस अबाउट द टाइप ऑफ कनेक्शन अमंग वेरिएबल्स ऑल्सो मेड। मीन्स कि उनके टाइप ऑफ कनेक्शन से रिलेटेड अजम्पशंस को भी बनाया जाता है। The techniques include among others non-parametric regression, non-parametric hierarchical Bayesian model। मीन्स कि नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में दो तरीके की टेक्निक्स यूज़ होती हैं। वन इज़ नॉन पैरामेट्रिक रिग्रेशन, नेक्स्ट इज़ बायेसियन मॉडल। मीन्स कि नॉन पैरामेट्रिक रिग्रेशन में जो स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप है उसको नॉन पैरामेट्रिकली ट्रीट किया जाता है, और बायेसियन मॉडल जो है वो बेस्ड होता है डायरेक्टलेट प्रोसेस पर, जो कि जो लेटेंट वेरिएबल्स हैं उनको ग्रो करने में अलाउ करता है ताकि वो डेटा में फिट हो सके। इन दिस द इंडिविजुअल वेरिएबल्स हाउएवर फॉलो पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। बायेसियन मॉडल में जो इंडिविजुअल वेरिएबल्स होते हैं वो पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं एंड इवन प्रोसेस कंट्रोलिंग द रेट ऑफ ग्रोथ, और जबकि कंट्रोलिंग द रेट ऑफ ग्रोथ को भी प्रोसेस करते हैं वेरिएबल जो लेटेंट वेरिएबल्स होते हैं और फॉलो करते हैं पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को। The assumption of a classical or standard test are not applied to non-parametric test। मीन्स कि कोई भी क्लासिकल या स्टैंडर्ड टेस्ट का जो assumptions होती हैं वो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स पे अप्लाई नहीं होती हैं। The sample with the small number of items are treated with non-parametric statistics because of the absence of normal distribution। मीन्स कि जो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है उसमें जो स्मॉल सैम्पल्स होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है जस्ट बिकॉज कि वहाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एब्सेंट होता है। अब यहाँ जो सैम्पल साइज़ है वो लेस देन 30 होता है। इट कैन बी यूज्ड इवन फॉर नॉमिनल डेटा अलॉन्ग विद द ऑर्डिनल डेटा। मीन्स कि जो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है उसको नॉमिनल डेटा पे भी यूज़ किया जा सकता है और ऑर्डिनल डेटा पे भी यूज़ किया जा सकता है। A non-parametric statistical test is based on model that specifies only very general conditions and none regarding the specific form of distribution from which the sample was drawn। Non-parametrical statistical test जो होता है वो किसी
जो इस मॉडल को फॉलो करता है वो एक्चुअली बहुत ही जनरल सी कंडीशंस को स्पेसिफाई करती हैं और उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो सैम्पल जिस पॉपुलेशन से निकाला गया है वो किस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है. Certain assumptions are associated with the most non-parametric statistical tests. कुछ assumptions हैं जो non-parametric statistical test से associated हैं. Like observations are independent. जो observation है वो independent होनी चाहिए. Perhaps the variable under study had underlying continuity, but these assumptions are fewer and weaker than those associated with parametric statistics. मीन्स कि अजम्पशंस तो बनाते हैं लेकिन ये वीकर होती हैं और बहुत फ्यूअर होती हैं. मोरोवर, एज वी शैल सी, नॉन पैरामेट्रिक प्रोसीजर ऑफन टेस्ट डिफरेंट हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन देन डू पैरामेट्रिक प्रोसीजर्स. मीन्स नॉन पैरामेट्रिक प्रोसीजर जो है वो एक्चुअली डिफरेंट हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है, ना कि क्या कहते हैं पैरामेट्रिक प्रोसीजर को फॉलो करता है. नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स डील्स विद स्मॉल सैम्पल साइजेस और ये स्मॉल सैम्पल साइजेस पर डील करता है. नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स आर अजम्पशन फ्री, मीनिंग दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी अजम्पशन. मीन्स नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स जो है वो अजम्पशन फ्री होता है. इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी भी अजम्पशन से बाउंड नहीं होती है. नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स आर यूज़र फ्रेंडली कंपेयर्ड विद द पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिकल इन टाइम. जो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है वो यूज़र फ्रेंडली होती है जबकि पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स नहीं है, एंड ये इकोनॉमिकल होती है टाइम में. इन केस ऑफ काउंटेड एंड रैंक्ड डाटा वी मेक यूज़ ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. मीन्स अगर हमारे पास रैंक्ड डाटा है जिसको रैंक किया गया है उसमें हमारे पास पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स को ही यूज़ करना एक बाउंडेशन बन जाता है. इट इज़ आर्ग्यूड दैट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट्स हैव ग्रेटर मेरिट because their validity is not based upon assumptions. ये आर्ग्यूमेंट है साइकोलॉजिस्ट के बीच में कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो होते हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं रादर देन पैरामेट्रिक टेस्ट, जस्ट बिकॉज कि वो किसी अजम्पशन पर बेस्ड नहीं होते अबाउट द नेचर ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो पॉपुलेशन का जो नेचर है वो किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन में होना चाहिए. अजम्पशंस दैट आर सो फ्रीक्वेंटली इग्नोर्ड एंड वायलेटेड बाय रिसर्चर यूजिंग पैरामेट्रिक टेस्ट, और वो भी वो अजम्पशंस जो कि जो पैरामेट्रिक टेस्ट के रिसर्चर्स हैं वो कभी भी उसको इग्नोर कर देते हैं. इट मे बी नोटेड दैट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आर लेस प्रिसाइज एंड हैव लेस पावर देन द पैरामेट्रिक टेस्ट. लेकिन ये भी ध्यान देने की बात है कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो होते हैं वो बहुत ही लेस प्रिसाइज होते हैं और बहुत लेस पावरफुल होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट. नाउ टाइम टू सम अप द वीडियो. पॉपुलेशन हमने पढ़ा जिसका मतलब होता है वो एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें कि रिसर्चर अंडरस्टैंड करना चाहता है उस डेटा को किसी भी फिनोमिना से रिगार्डिंग. सैम्पल जो था वो सेट ऑफ इंडिविजुअल था जो कि किसी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसमें से सेलेक्ट आउट किया गया था. 4 टाइप्स ऑफ स्केल हमने पढ़े. नॉमिनल स्केल जो कि मेल फीमेल की तरह नेम्स की तरह होता है. ऑर्डिनल स्केल जो कि ऑर्डर्स होते हैं बट उनके बीच में जो डिफरेंस है उसका कोई मीनिंग नहीं होता है. इंटरवल स्केल मीन्स इसमें जो एक तो ऑर्डरली होता है और ऊपर से इसमें जो स्पेस होता है डिफरेंस होता है उसका बड़ा ही स्पेशल मीनिंग होता है. एंड रेशियो स्केल जो होता है वो स्केल है जिसमें ऑर्डर भी है इंटरवल भी है लेकिन इसमें नेचुरली ज़ीरो भी एक्सेप्टेड है. पैरामेट्रिक हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा जो कि बेस्ड ऑन सम पैरामीटर्स होता है. पैरामीटर्स वो होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि कोई काम कैसे करना है. नॉन पैरामेट्रिक जो स्टैटिस्टिक्स है वो नॉट बेस्ड ऑन एनी पर्टिकुलर पैरामीटर्स होती है. अब एक कंपैरिजन देख लेते हैं पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में ताकि एक अच्छा सा रिवीजन हो जाए. तो पैरामेट्रिक टेस्ट जो होते हैं वो बेस्ड ऑन सम पैरामीटर्स होते हैं. नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट किसी भी पैरामीटर पे बेस्ड नहीं होते. और पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो स्पेसिफाई करते हैं सर्टेन कंडीशंस को, जबकि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो किसी भी सर्टेन कंडीशन को स्पेसिफाई नहीं करते हैं. पैरामेट्रिक टेस्ट में जो डेटा इन्वॉल्व होता है वो एक्चुअली एब्सोल्यूट नंबर्स होते हैं, कोई रैंक नहीं होती है. और जबकि जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं वो रैंक्ड डाटा के साथ में वर्क करता है. पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो एनालाइज रिजल्ट को ये देखता है कि कम से कम उसमें इंटरवल स्केल का यूज़ किया गया हो. लेकिन नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स जो है वो
रैंक्ड डाटा, ऑर्डिनल डाटा या नॉमिनल डेटा पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आई होप आपको जो वीडियो है वो पसंद आएगा। पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो की बात करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अजम्पशन ऑफ पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो एंड मोटिवेट अस बाय शोइंग योर इंटरेस्ट इन आवर वीडियोज़। लीव कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और